जो कुर्बानी नहीं कर रहे, जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो भी ये तावीज लिखें। कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हुए सामने कोई बर्तन रख दें, उसमें से थोड़ा सा ही खून होगा, रख दें, और किसी दरख्त की लकड़ी को खून में डिबोकर लकड़ी की कलम पहले से तैयार रखें। और अगर अनार की कलम हो तो बेहतर है, इसके भी किताबों में हवाले हैं, अनार के दरख्त की कलम, वरना जिसकी कलम मिल जाए। अब कोई मुल्क ऐसे हैं वहां अनार की कलम है ही नहीं। खून में डिबोकर ये तावीज लिखें, फिर तावीज को लिख के रख दें, खुश्क हो जाए, और इसी तावीज के नीचे फिर अपनी हाजात भी लिखें। और तावीज लिखते हुए भी अपनी हाजात का तस्वर करें, फिर इस तावीज को खुश्क करके लपेट कर किसी दरख्त पर लटकाएं, किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें, यहां किसी जगह फलदार दरख्त पर या किसी भी जगह इसको लटका दें। आप ईद के पहले दिन यह अमल कर सकते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं, हद तीसरे दिन कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों में ईद की कुर्बानी की इजाजत है। आप अपने लिए लिख सकते हैं, अपने किसी अजीज के लिए लिख सकते हैं, अपने लिए चाहे जितने तावीज लिख सकते हैं। मेरा हिस्सा तो है, एक तावीज का होगा ना, मेरा कमीशन होगा, उसमें मेरी नस्लों इस पूरे निजाम की हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत और आफियत को लिखेंगे। और ये तावीज हर हालत में लिख सकते हैं, ये मेरी तरफ से इजाजत है, बहैसियत डाकिया के मुझे बड़ों से इसकी इजाजत मिली है। आप ये किसी मकसद के लिए लिखें, आपका कोई भी मकसद हो, बेऔलादी है, रिस्क है, परेशानी है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मौत के अलावा कोई उलझने हैं, हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, हर तरफ से परेशान हो चुके हैं, अगर आप किसी मकसद के लिए लिखें तो जरूर लिखें। और मैंने अर्ज किया, जो कुर्बानी नहीं कर रहे, जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो भी ये तावीज लिखें, किसी की कुर्बानी के जानवर का खून ले आए, उनसे अर्ज करें और खून लेके उस पे